तो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से छोटे सी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं ओपन क्लॉक के बारे में। हम लोग डीप डाइव कर रहे हैं कि ओपन क्लॉक कैसे बना। तो इस प्रोडक्शन लेवल सिस्टम को समझकर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं कि एक प्रोडक्शन लेवल सिस्टम कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर मैंने डाल दिए हैं इसमें, स्ट्रीमिंग नॉन स्ट्रीमिंग सारी चीज़ें समझाते हुए। ठीक है, तो चलिए अब इस लेक्चर में हम लेक्चर 6 से कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था सेट एसएसई हेडर्स के बारे में, देख लिया था रूट रोल सो असिस्टेंट डेल्टा क्लोज्ड, इन सारे वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑन एजेंट इवेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 6 से। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे मैंने नोट्स में मैं साथ ही साथ अपनी नोट्स भी पढ़ता चलूँगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो रिमेंबर, आप लोगों ने मैंने आपको एजेंट कमांड के बारे में समझाया था नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स पढ़ते वक्त। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो हमारा एजेंट कमांड यहाँ पर आया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो एजेंट कमांड के बारे में, जो हमारा एजेंट कमांड है ये हमारा मेन फंक्शन है जो कि हमारे एआई को रन करता है। मतलब कि इस फंक्शन के अंदर कि किस तरह से हमारा जो इनपुट है वो हम एलएलएम को दे रहे हैं और उसका आउटपुट ये लेकर आएगा। ठीक है, तो एजेंट कमांड हमारा मेन फंक्शन है, अगर आप लोग को याद हो। अब क्योंकि ये हमारा एक तरह से मेन ब्रेन है, तो अगर नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रीमिंग में भी तो यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक तरह से जो हमारा एक हम रिस्पॉन्स ही तो स्ट्रीम और नॉन स्ट्रीम कर रहे हैं। जो आउटपुट, जो इनपुट और आउटपुट है वो तो एक तरह से ब्रेन से ही होके आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट कमांड स्टार्ट्स द एआई रन, जो हमारा ये वाला फंक्शन है, ये एआई को रन करता है ये वाला फंक्शन वाइल द एआई इज थिंकिंग। अब हम लोगों ने क्या किया कि अब यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी को। इमेजिन करते हैं कि चैट जीपीटी नहीं, अब अपने ओपन क्लॉक के बारे में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी को भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग ओपन क्लॉक बना रहे हैं, तो हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो यूज़र है उसने ओपन क्लॉक से वो कनेक्टेड है। यूज़र ने कुछ क्वेश्चन पूछा ओपन क्लॉक से। अब ओपन क्लॉ ने बैकग्राउंड में जो उसका ब्रेन है उस पर वो क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, अब जो ब्रेन है वो एटलीस्ट कुछ टाइम लेगा सोचने के लिए, कुछ प्रोसेसिंग करेगा। फिर धीमे धीमे फिर 10-15 सेकंड बाद वो जो रिस्पॉन्स है उसको जनरेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, ये ऑब्वियस वाली चीज़ है। ठीक है, अब जब हमारे ब्रेन के पास इनपुट पहुंच चुका है, क्वेश्चन पहुंच चुका है, वाइल द एआई इज थिंकिंग, अब हमारा जो ब्रेन है वो सोच रहा है। अब जब वो उसने सोच लिया, 10 सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए, उसने एक एक करके वर्ड्स जनरेट करना स्टार्ट किया। उसने पहला वर्ड जनरेट किया, इट एमिट्स इवेंट्स। मतलब कि हम जो भी वो वर्ड्स जनरेट कर रहा है यहाँ पे हम उसको एज अ इवेंट्स समझते हैं, हम उसको एज अ इवेंट्स हैंडल करते हैं। मतलब कि अगर उसने पहला वर्ड जनरेट किया, और वी कैन से कि उसने पहला टोकन जनरेट किया, तो इसका मतलब है कि पहला इवेंट जनरेट हुआ। टोकन 1 जनरेटेड मतलब कि फर्स्ट इवेंट, टोकन 2 जनरेटेड मतलब सेकंड इवेंट, टोकन 3 जनरेटेड मतलब थर्ड इवेंट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम एज अ इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर समझते हैं। दोज इवेंट्स फ्लो थ्रू, अब जैसे जैसे वो एक एक करके इवेंट्स जनरेट कर रहा है, अब उसको उन इवेंट्स को कैच करने वाले भी कुछ कुछ फंक्शंस होंगे। अब यहाँ पर इस कोड में अभी तो हम ओपन ए एच टी पी डॉट टी एस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो रन एम्बेडेड पाई एजेंट, ठीक है, ये सारे एजेंट्स नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो इवेंट्स जनरेट होते हैं सबसे पहले जो इवेंट्स हैं वो इस वाले फंक्शन के पास जाएंगे, रन एम्बेडेड पाई एजेंट। ये भी कुछ काम करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। फिर उसके बाद वो अपना आउटपुट इस एमिट एजेंट इवेंट को पास ऑन करेगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑन एजेंट इवेंट। ठीक है, ये जो हमारी दोनों फंक्शंस हैं ये दूसरी फाइल्स में है, तो इस पर हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। जब हम और फाइल्स के बारे में देखेंगे तब इस पर बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जैसे ही हमारा पहला टोकन जनरेट हुआ, मतलब कि पहला इवेंट हमारा बना, वो हमारा ऑन एजेंट इवेंट ने पकड़ लिया। और हमारा कोड, जो हमारा कोड है वो है ऑन एजेंट इवेंट ही है। अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाऊं, तो हमारे पास हमने ये तीनों वेरिएबल्स बना लिए थे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कि जो ब्रेन है उसने टोकन्स जनरेट करने स्टार्ट कर दिए हैं, और एक एक करके वो टोकन्स जनरेट कर रहा है, मतलब एक एक करके वो इवेंट्स
जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा एक कोई भी इवेंट जनरेट होता है, सबसे पहले हमारा ये जो ऑन एजेंट इवेंट फंक्शन है ये उनको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो। और यहाँ पे हमने अनसब्सक्राइब क्यों लिख रखा है, जब हम ऑन एजेंट इवेंट को डीप में देखेंगे, अभी तो हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये दूसरी फाइल में है और ये भी काफ़ी बड़ा फंक्शन है, तो अभी तो हम लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझो कि जो भी इवेंट जनरेट हुआ वो ऑन एजेंट इवेंट ने कैप्चर कर लिया बस, ठीक है। अब ऑन एजेंट इवेंट उसको कैप्चर कर लेगा और उसके बाद उसको कुछ अलग अलग फिल्टर्स से वो पास करता है, वो फिल्टर्स हम देखेंगे इसी फाइल के अंदर। और उसके बाद हम ओपन एआई स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल यूजर रिक्वेस्ट भी दिखा रखा है कि मान लो यूजर ने सेंड किया कि टेल मी अ जोक। अब यूजर ने तो सिर्फ टेल मी अ जोक सेंड किया, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जो अब हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम है ओपन क्लॉ। सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी ओपन क्लॉ पे। अब ओपन क्लॉ को मिलेगी स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग कौन सी मिलेगी, टेल मी अ जोक की। वो उस स्ट्रिंग को इस पूरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो एलएलएम है, उसको इस फॉर्मेट में इनपुट देगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस वाली चीज़ है, ये मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब जो हमारा ब्रेन है उसको ये इनपुट मिल गया, उसने कुछ प्रोसेसिंग करी एंड आवर एआई स्टार्ट्स जनरेटिंग। एआई कह लो या फिर हमारा कह लो ब्रेन, आवर ब्रेन, द ब्रेन स्टार्ट्स जनरेटिंग। उसने रिस्पॉन्स जनरेट करने स्टार्ट किए। सबसे पहले उसने जनरेट किया वाई, देन उसके बाद उसने जनरेट किया डिड, उसके बाद उसने जनरेट किया द, उसके बाद उसने जनरेट किया प्रोग्रामर, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल लिया है कि टेल मी अ जोक का। सबसे पहले वो एक एक करके वर्ड वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। एवरी जनरेटेड पीस बिकम्स एन इवेंट। यहाँ पे हर एक जो भी जनरेटेड पीस है, वाई हो गया, डिड हो गया, द हो गया, प्रोग्राम हो गया, ये एक इवेंट कहलाता है। और इवेंट भी हमारे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होते हैं। उस फॉर्मेट का एग्जांपल ये रहा कि हमारा अगर एक इवेंट, एक वर्ड जनरेट हुआ बाय, मतलब कि एक इवेंट जनरेट हुआ और उसको वो इस फॉर्म में आ गया कि उसकी रन आईडी क्या है, कि वो किस सेशन के करस्पॉन्डिंग जनरेट हुआ है और किसने जनरेट किया है, असिस्टेंट ने जनरेट किया है या किसी थर्ड पार्टी टूल ने जनरेट किया है या फिर किसने जनरेट किया है, यहाँ पे वो आ गया। और डेटा के अंदर, डेल्टा के अंदर वाई, ठीक है। सिमिलरली दूसरा चंक आ जाएगा हमारा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सिमिलरली दूसरा चंक आ जाएगा कि हमारी रन आईडी तो सेम रहेगी क्योंकि एक ही सेशन की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिस्ट ऑफ टोकन्स जनरेट हो रहे हैं। किसने जनरेट किया, असिस्टेंट ने जनरेट किया। अगला वर्ड क्या है हमारा, वाई डिड, तो यहाँ पे अगला वर्ड भी इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब जैसे ये सारे जो इवेंट्स आ रहे हैं, ये पहला इवेंट हुआ, ये दूसरा इवेंट हुआ, सबसे पहले ये इवेंट्स ये ऑन एजेंट इवेंट कैप्चर कर लेगा और यहाँ पर वो कैप्चर हो जाएंगे। तो मतलब कि ये जो इवेंट है सबसे पहले यहाँ पर पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पास हो रहा है तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे ऑन एजेंट इवेंट के अंदर चल के दिखाऊं, तो यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने बड़ा फंक्शन लिख रखा है। बड़ा फंक्शन है मतलब यहाँ ये तो इतना उतना बड़ा फंक्शन नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए पूरी स्टोरी मुझे आपको समझानी पड़ेगी, लेकिन अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में जब हम इस फाइल के बारे में बात कर रहे होंगे तब हम लोग देखेंगे, ओके। तो अब अभी के लिए आप बस ये समझो कि हर एक जो इवेंट आ रहे हैं वो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमारे एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम से दिखा रखा है कि जो भी इवेंट आया ऑन एजेंट इवेंट, वो सबसे पहले गया फर्स्ट फिल्टर। फर्स्ट फिल्टर क्या है हमारा, इफ इवेंट ईवीटी डॉट रन आईडी नॉट इक्वल टू रन आईडी। अब ईवीटी तो हमारा इवेंट हो गया जो कि हमने यहाँ पे वेरिएबल ले रखा है, ये हमारा इवेंट हो गया। अब ईवीटी डॉट रन आईडी, इसको अगर हम यहाँ पे नोट्स से पढ़ने का नोट्स से पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले पहला फिल्टर आया है, जो हमारा इवेंट आया है सबसे पहले इस फर्स्ट फिल्टर से पास होगा। फर्स्ट फिल्टर क्या है कि इग्नोर इवेंट्स फ्रॉम अदर रिक्वेस्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। सपोज सर्वर हैज, अब हमारे पास एक बैकएंड सर्वर है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल आर्किटेक्चर यूज करें तो हमारे पास मल्टीपल बैकएंड सर्वर्स हो सकते हैं। हर एक सर्वर कुछ लिस्ट ऑफ यूजर्स को हैंडल कर रहा होगा, दूसरा सर्वर कुछ लिस्ट ऑफ यूजर्स को हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक सर्वर है, हमारे पास एक सर्वर है जो यूजर ए को हैंडल कर रहा है और यूजर बी को हैंडल कर रहा है। यूजर ए की रन आईडी है रन ए और यूजर बी की रन आईडी है रन बी, ओके। करेंट रिक्वेस्ट, करेंट रिक्वेस्ट क्या है, रन आईडी हमारी मान लेते हैं कि जो इनपुट भेजा है वो यूजर ए ने भेजा है, यूजर बी ने नहीं भेजा, यूजर ए ने भेजा है। तो जो रन आईडी होगी करेंट रिक्वेस्ट की वो रन ए होगी, ठीक है। अब इनकमिंग इवेंट ईवीटी डॉट रन आईडी इक्वल टू रन बी, इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारा इनकमिंग इवेंट, अगर कोई इवेंट आया और उसकी रन आईडी रन बी निकली,
हमारी करंट रिक्वेस्ट तो रन ए है, लेकिन जो इवेंट आ रहा है यहाँ पे उसकी मान लेते हैं कि रन आईडी रन बी है। तो ईवीटी डॉट रन आईडी नॉट इक्वल टू रन आईडी हो जाए, ईवीटी डॉट रन आईडी नॉट इक्वल टू रन आईडी हो जाएगी, हाँ। रन बी नॉट इक्वल टू रन ए, ये ट्रू हो जाएगा, तो ये हमारा इग्नोर हो जाएगा। इग्नोर इन द सेंस कि यहाँ पे ईवीटी डॉट रन आईडी नॉट इक्वल टू रन आईडी, ये ट्रू हो जाएगा, और फंक्शन जो कोड एग्जीक्यूशन है वो इसके अंदर चला जाएगा, वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। मतलब कि पहला फिल्टर ये चेक कर रहा है कि यूजर ए को यूजर बी का रिस्पॉन्स ना मिले और यूजर बी को यूजर ए का रिस्पॉन्स ना मिले। दिस प्रिवेंट्स यूजर ए सीइंग यूजर बीज आंसर विच वुड बी अ सीरियस बग। ठीक है, तो पहला जो फिल्टर है वो ये काम कर रहा है कि यहाँ पे हम रन आईडीज को मैच कर रहे हैं कि जो इवेंट आ रहा है उसकी रन आईडी क्या करंट रिक्वेस्ट रन आईडी की इक्वल है। अगर इक्वल है तो आगे बढ़ जाओ, मतलब ये फिल्टर पास हो गया। अगर वो इक्वल नहीं है, मतलब कि जो इवेंट इसने कैच किया है और जो रिक्वेस्ट का इवेंट है अगर वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न इन द सेंस कि यहाँ से हमारा रिटर्न हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि हमारा यहाँ ऑन एजेंट इवेंट से हमारा रिटर्न हो गया। और रिटर्न हम एम्प्टी करा रहे हैं, मतलब कि नॉर्मली हम रिटर्न करा रहे हैं, ना रिटर्न ट्रू कर रहे हैं ना रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे हमने कोई चेक लगा रखा हो, वहाँ पे या तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा और या फिर रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको तो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस ये समझ लो कि अगर रन आईडी इक्वल नहीं है तो वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, स्किप हो जाएगा। ओके, अगला फिल्टर क्या कहता है, फिर आता है हमारा फिल्टर सेकंड फिल्टर। सेकंड फिल्टर क्या कहता है, हैज़ द क्लाइंट डिस्कनेक्टेड। यहाँ पे हर एक जो इवेंट आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा का पूरा कोड चल रहा है हर एक इवेंट के लिए। मतलब कि एक वर्ड जनरेट हुआ उसके लिए ये पूरा कोड चलाओ, ये पूरा कोड इन सेंस डायग्राम में आप देखो ये पूरा फ्लो चलाओ। दूसरा इवेंट आया फिर से ये पूरा फ्लो चलाओ, तीसरा इवेंट आया तीसरा वर्ड आया उसके लिए ये पूरा फ्लो चलाओ। ठीक है, तो ऐसे काम कर रहा है। तो सेकंड फिल्टर हमारा क्या कहता है कि हैज़ द क्लाइंट डिस्कनेक्टेड, कि मतलब दूसरा इवेंट आया, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो क्लाइंट है वो डिस्कनेक्ट हो गया, या तो उसने ब्राउज़र क्लोज कर दिया है या फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ भी कारण से क्या हमारा जो क्लाइंट है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। सपोज ब्राउज़र टैब क्लोजेज समवेयर लेटर, हम लोग ने जैसे कि हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स देखे थे, क्लोज्ड, सो, असिस्टेंट डेल्टा। तो यहाँ पे क्लोज्ड यहाँ पे काम आ रहा है, क्लोज्ड इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि हमारा जो क्लाइंट है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। नाउ इफ द एआई कंटिन्यूज जनरेटिंग मोर टेक्स्ट इवेंट्स स्टिल अराइव, दिस चेक सेज डोंट सेंड एनीथिंग, द कनेक्शन इज डेड। कि अगर हमारा इफ क्लोज हमारा ट्रू निकला, क्लोज्ड हमारा ट्रू, ट्रू का मतलब है कि हमारा जो कनेक्शन है वो बंद हो चुका है। तो अगर ट्रू निकला तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड फिल्टर कह रहा है कि अगर कनेक्शन डेड है तो आप जो इवेंट्स आ रहे हैं उनको, मतलब कि जो एआई जनरेट कर रहा है इवेंट्स, उनको यूजर के पास मत भेजो, यहीं से आप रिटर्न कर जाओ कि अगर कनेक्शन क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फिल्टर हो गया। थर्ड फिल्टर क्या कहता है, थर्ड फिल्टर कहता है कि इफ ईवीटी डॉट स्ट्रीम ट्रिपल इक्वल टू असिस्टेंट, कि अगर जो इवेंट आ रहा है अगर उसकी स्ट्रीम असिस्टेंट है तभी यहाँ पे उसको दिखाओ वरना मत दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे हम नोट्स में देखते हैं क्या लिखा है। थर्ड फिल्टर, एन एजेंट कैन इमिट मैनी इवेंट टाइप्स, कि हमारा जो इवेंट जो एजेंट है, एजेंट इन द सेंस कि जो ब्रेन है एक तरह से, ब्रेन हमारा एलएलएम है। ठीक है, अब वो इंटरनली मल्टीपल टूल्स को कॉल कर सकता है। ठीक है, या फिर अलग अलग एजेंट्स को स्पिन अप कर सकता है। तो जो हमारा इवेंट होंगे, जो रिस्पॉन्स होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ असिस्टेंट से आए, वो हमारा टूल से भी आ सकता है, वो हमारा लाइफ स्टाइल से भी आ सकता है, वो हमारा रीजनिंग से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो एजेंट कैन एमिट मैनी इवेंट टाइप्स। कौन कौन सी इवेंट टाइप हो सकते हैं, असिस्टेंट इवेंट हो गया, टूल इवेंट हो गया, लाइफ स्टाइल इवेंट हो गया, रीजनिंग इवेंट हो गया। ठीक है, लाइफ स्टाइल भी एक तरह का इवेंट होता है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरह के हमारी इवेंट टाइप्स होते हैं। ओनली वन ऑफ देम कंटेन्स टेक्स्ट द यूजर शुड सी। ठीक है, इन सारे के सारे टाइप की इवेंट्स में से सिर्फ एक ही एजेंट होता है, ऐसा ही एक ही हमारा एजेंट टाइप है, इवेंट टाइप है, जो है असिस्टेंट, जिसके अंदर एक्चुअल टेक्स्ट रहता है जो कि हमें यूजर को दिखाना है। ओके, तो जो कि है स्ट्रीम असिस्टेंट। एग्जांपल, रन आईडी हमारी ये रही स्ट्रीम असिस्टेंट, और इसी के अंदर हमारा टेक्स्ट अवेलेबल है, दिस इज यूजर विजिबल। अगर हमारा स्ट्रीम लाइफ साइकिल हुआ तो उसके अंदर किस तरह का डेटा रहता है, उसके अंदर रहता है फेज,
कि फेज हमारा स्टार्ट है, फेज हमारा एंडिंग है या फेज हमारा एरर है, वो यूज़र विजिबल नहीं होता। वो हम एक तरह से, वो वैसे इवेंट्स होते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा एलएलएम है, उसने रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो फेज स्टार्ट, लाइफ साइकिल उसकी स्टार्ट हो गई। और जब उसका रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट हो जाता है तो हम फेज एंड कर देते हैं कि जो हमारा एजेंट है उसने रिस्पॉन्स जनरेट करना बंद कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा एंड फेज है। ओके। फिर हमारा एक और एग्जांपल आता है जब यहाँ पे हमारा एजेंट टाइप है, इवेंट टाइप है टूल सर्च। ठीक है, हमारा इवेंट टाइप यहाँ पे सर्च है, रन आईडी 123 स्ट्रीम टूल, और डेटा टूल, कौन सा टूल हमने यूज किया है, कौन सा मतलब कौन सा टूल, हमारा जो ब्रेन है, हमारा एजेंट है, उसने कौन सा टूल यूज किया है। अब हमारा जो मेन एआई है वो मल्टीपल टूल्स यूज कर सकता है, सर्च टूल्स हो गया, या फिर मतलब क्या गूगल सर्च करना हो या फिर उसको रिसर्च करना हो, तो अलग अलग टूल्स उसके पास एक्सेस है। तो अलग अलग वो टूल्स, अगर वो हमारा मेन जो एजेंट है वो अलग अलग टूल्स को स्पिन अप कर रहा है, तो जो मल्टीपल टूल्स से रिस्पॉन्स आ रहा होगा तो उसके अंदर ये जो टाइप है वो उसी के हिसाब से आ रहा होगा जिसने रिस्पॉन्स दिया है। कि अगर सर्च टूल ने रिस्पॉन्स दिया है तो हमारा एजेंट टाइप सर्च का आएगा। अगर विकीपीडिया विकीपीडिया सर्च टूल ने रिस्पॉन्स दिया है तो हमारा जो टाइप होगा वो विकीपीडिया आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे यूजर को एक्चुअल टेक्स्ट दिखाना है, तो हम यहाँ पे एक थर्ड फिल्टर लगा रहे हैं कि अगर ईवीटी डॉट स्ट्रीम अगर असिस्टेंट है तो ही यूजर को ये वाला टेक्स्ट दिखाओ, बाकी सारे स्ट्रीम, बाकी सारे इवेंट्स के लिए इस ब्लॉक को स्किप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर ईवीटी डॉट इक्वल ट्रिपल इक्वल टू असिस्टेंट है तभी हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर ईवीटी डॉट स्ट्रीम ट्रिपल इक्वल टू असिस्टेंट आगे बढ़ेगा, और अगर ईवीटी डॉट स्ट्रीम लाइफ साइकिल है तो हम इसको इधर ले जाएंगे। तो पहले अभी हम असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हमारा इवेंट डॉट ईवीटी डॉट स्ट्रीम असिस्टेंट है, जो हमारा इवेंट है वो असिस्टेंट से आया है, तो हम इसको इस कोड के अंदर ले चलेंगे। ठीक है, जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इफ ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारा जो इवेंट है वो असिस्टेंट से आया है तो सबसे पहले हमारा ये वाला ब्लॉक चलेगा, रिजॉल्व असिस्टेंट स्ट्रीम डेल्टा टेक्स्ट ईवीटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक द फंक्शन फॉर मोर डिटेल्स। अगर मैं इसको अंदर ले चलूँ आपको इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गिवन एन एजेंट इवेंट, यहाँ पे हम एक एजेंट का इवेंट इसको पास कर रहे हैं इस वाले फंक्शन को, फाइंड द टेक्स्ट इनसाइड इट एंड रिटर्न इट। ये फंक्शन सिर्फ इतना कर रहा है कि उस इवेंट के अंदर से जो भी एग्जैक्ट टेक्स्ट होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ से रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करेगा तो हमारा वो कंटेंट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से कि ये जो इवेंट, ये जो फंक्शन है, ये किस तरह से काम कर रहा है। छोटा सा ही फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हमने किया इसको फंक्शन, और हमने ये हमारा फंक्शन का नाम है ईवीटी, जिसका टाइप है एजेंट इवेंट पेलोड। ठीक है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमारा रिटर्न टाइप होता है। अगर मैं आपको इसको ऐसे दिखाऊं, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम जो कॉलन लगा के लिखते हैं वो होता है हमारा रिटर्न टाइप। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा यहाँ से, और ये ईवीटी पैरामीटर इनपुट ले रहा है जिसका टाइप है एजेंट इवेंट पेलोड। अगर मैं एजेंट इवेंट पेलोड दिखाऊं आपको, तो वो कुछ इस तरह का है कि उसके अंदर हम रन आईडी भेज रहे होंगे, एसी क्यू सीक्वेंस नंबर भेज रहे होंगे, स्ट्रीम भेज रहे होंगे, टीएस टीएस भी कुछ होता होगा। ठीक है, ये हमारा एजेंट हाइफन इवेंट इवेंट्स डॉट टीएस फाइल के अंदर है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि सपोज इवेंट इज हमारा अगर हमारा स्ट्रीम कुछ इस तरह का आया कि हमारा स्ट्रीम असिस्टेंट है और उसके अंदर डेटा के अंदर फील्ड है डेल्टा, और उसके अंदर हमारी स्ट्रिंग है हेलो। तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो हेलो है, तो यहाँ पे हमने उसको निकाल लिया कि ईवीटी डॉट डेटा डॉट डेल्टा, तो हमारा डेल्टा के अंदर हेलो आ गया। और ईवीटी डॉट डेटा डॉट टेक्स्ट, कि अगर हमारा इवेंट कुछ इस तरह का है कि स्ट्रीम असिस्टेंट डेटा के अंदर टेक्स्ट है, या तो डेटा के अंदर डेल्टा हो सकता है या डेटा के अंदर टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को निकाल लिया, टेक्स्ट के अंदर हेलो आ जाएगा और डेल्टा के अंदर अनडिफाइंड आ जाएगा। और अगर यहाँ पे डेल्टा के अंदर हेलो आ गया तो टेक्स्ट के अंदर अनडिफाइंड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वही चेक कर रहे हैं कि इफ ये जो हमने इतनी बड़ी कंडीशन लिखी है इसका जो इक्विवेलेंट है वो ये है। अगर मैं आपको पहले ये दिखाऊं कि इफ टाइप ऑफ डेल्टा, अगर हमारा जो डेल्टा है वो स्ट्रिंग आया है, मतलब कि डेल्टा अनडिफाइंड नहीं है, तो यहाँ से डेल्टा रिटर्न कर दो। और अगर डेल्टा अनडिफाइंड है तो हमारा अगले
जो कोड एग्जीक्यूशन है वो आगे बढ़ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा एग्जैक्ट टेक्स्ट है वो ईवीटी डॉट डेटा डॉट टेक्स्ट के अंदर था। तो अगर टेक्स्ट इक्वल इक्वल टू स्ट्रिंग है तो यहाँ से हम टेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे। और अगर दोनों ही अनडिफाइंड है, मतलब कि ना डेल्टा के अंदर कुछ है ना टेक्स्ट के अंदर कुछ है, तो मतलब कि हमारी खाली स्ट्रिंग आई है, तो यहाँ से हम खाली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। और इसी को ही हमने इस छोटे से ब्लॉक को ही हमने इस तरह का लिखा है कि अगर एक तरह से टर्नरी कंडीशन है। सबसे पहले हमने चेक किया कि टाइप ऑफ डेल्टा क्या हमारा स्ट्रिंग है, अगर है तो डेल्टा रिटर्न कर दो, वरना इसको रिटर्न रन करो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा जो डेल्टा है वो अनडिफाइंड है, तो हमारा जो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हमारा जो कोड एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि टाइप ऑफ टेक्स्ट के ये हमारा स्ट्रिंग है, अगर है तो टेक्स्ट रिटर्न कर दो, वरना एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट होके कंटेंट के अंदर आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे दिखाया है कि अब यहाँ पे भी दो कंडीशन है कि कंटेंट के अंदर या तो कुछ डेटा कुछ टेक्स्ट आया होगा या फिर नहीं आया होगा। अगर नहीं आया मतलब कि कंटेंट हमारा खाली है, तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। वही हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर कंटेंट के अंदर कुछ भी नहीं आया, एम्प्टी स्ट्रिंग आई या फिर अनडिफाइंड आ गया या फिर कोई एरर आया, तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। अगर कंटेंट एग्जिस्ट करता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम दो चीज़ें फिर चेक करेंगे कि क्या रोट रोल हमारा ट्रू था या फॉल्स था। तो अगर रोट रोल हमारा ट्रू था, मतलब कि ट्रू मतलब कि हमने रोट रोल इन द सेंस, रोट रोल क्या था, अगर मैं आपको मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है रोट रोल क्या था हमारा। रोट रोल था हमारा, सबसे नीचे लिख रखा था हमने इसको, रोट रोल। रोट रोल हमारा क्या कर रहा था, हैव आई ऑलरेडी सेंड द असिस्टेंट रोल चंक, कि हमने जो पहला चंक आया था क्या मैंने उसको ऑलरेडी यूजर को भेज दिया है। यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं, तो अगर रोट रोल ट्रू है मतलब कि ऑलरेडी भेज दिया है, रोट रोल फॉल्स है मतलब कि नहीं भेजा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि अगर रोट रोल हमारा ट्रू है, रोट रोल की हम मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, तो ये वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा और हमारा कोड जो है वो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर रोट रोल फॉल्स है तो हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे। दिस ब्लॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द असिस्टेंट रोल एग्जैक्टली वंस एट द बिगनिंग ऑफ अ स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स। अगर रोट रोल फॉल्स है उसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला हेलो है, हेलो वर्ल्ड का सबसे पहला हेलो है, वो अभी तक नहीं गया है। ठीक है, तो उससे जाने से ही पहले हम लोग सबसे पहले जो क्लाइंट है उसको ये वाला भेजते हैं, असिस्टेंट रोल चंक भेजते हैं, हमारे क्लाइंट को बताने के लिए कि जो भी आउटपुट आने वाला है वो असिस्टेंट भेजेगा। ओके, तो हम यही चेक कर रहे हैं कि हैव आई ऑलरेडी सेंट द असिस्टेंट रोल चंक, इफ नो गो इनसाइड द कंडीशन, इफ यस स्किप द ब्लॉक। तो अगर हमने नहीं भेजा मतलब कि जो हमारा हमने स्ट्रीमिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, वो वाला सिनेरियो हमारा चल रहा है कि अगर स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो हमारा रोल फॉल्स होगा, है ना। तो अगर रोल फॉल्स है तो इसके अंदर चलेंगे हम, द रोल हैज बीन सेंट, डोंट सेंड इट अगेन। हमने यहाँ पे अगर इसके अंदर गए तो हमने सबसे पहले इसको ट्रू कर दिया और अपना जो असिस्टेंट रोल चंक है वो इसकी मदद से फॉल्स कर दिया। चेक द फंक्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो अगर मैं आपको इस फंक्शन के अंदर ले चलूँ कि इसके फंक्शन के अंदर क्या है, तो वही मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया कि अगर इफ रोट रोल फॉल्स है तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन की मदद से हम जो क्लाइंट है उसको असिस्टेंट रोल चंक भेजते हैं, और इसके पैरामीटर्स हम लोग क्या भेज रहे हैं, एक तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं और ये रन आईडी और मॉडल भेज रहे हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर ले चलता हूँ आपको कि इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी अच्छा खासा हमारा थोड़ा ये भी अच्छा खासा ब्लॉक है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट असिस्टेंट रोल चंक। या एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, या राइट असिस्टेंट रोल चंक से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपको ये सब चीज़ें समझाने में। ठीक है, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर डायग्राम कितना अच्छा खासा बड़ा बना है, और ये सिर्फ एक फाइल है, ये एक फाइल का आर्किटेक्चर डायग्राम है। और अगर हम जैसे जैसे और भी फाइलें समझने की कोशिश करेंगे और उन फाइल्स को इस आर्किटेक्चर डायग्राम से कनेक्ट करेंगे, तो मतलब कि एक तरह से जायंट हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो इसे कहते हैं हमारा प्रोडक्शन लेवल एआई सिस्टम। ठीक है, तो एआई सिस्टम अगर आप लोग सोचो कि बनाना आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और कैसे कैसे काम होता है वो मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग सेम चीज़ अपने कंपनी में कहीं बना रहे हो
या पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए कहीं बना रहे हो, तो आप लोग यहाँ से कुछ-कुछ चीज़ें उठा सकते हो कि हम इस काम को ऐसे कर सकते हैं, उस काम को वैसे कर सकते हैं, कि अगर आपको चीज़ें पता ही नहीं होंगी कि ये काम ऐसे होता है, तो आप सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो एक तरह से आपको भी आपके डेटाबेस में भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना, कि इस ये काम ऐसे होता है, वो काम वैसे होता है, हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं, हम इसको वै उस तरीके से सोच सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो सीरीज़ में सीख रहे हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को हम छोटा ही रखते हैं और इसके आगे से हम लोग आगे वीडियो अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।